नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही मजेदार जानकारी देने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये बातें चल रही थी कई सारे सीनियर लीडर्स में भारतीय जनता पार्टी के और कुछ मीडिया चैनल्स में कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई में यानी महाराष्ट्र प्रदेश में एक बहुत ही मेजर रिशफल होने जा रहा है। तो हमने अपने सूत्रों के द्वारा इस बारे में पूरी पूरी जानकारी हासिल की। वैसे वो जानकारी देने के पहले हम आपको ये भी बता देंगे, जानकारी तो आपको जरूर पूरी देंगे, लेकिन उसके पहले ये भी बता देंगे कि पिछले 2 एक दिनों से मीडिया के कई चैनल्स में, खास करके महाराष्ट्र के जो लोकल चैनल्स है उस पर ये जानकारी चल रही थी, यानी मराठी चैनल्स में। उसमें कुछ इस तरह से बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा रिशफल होने जा रहा है और वहां पर जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रकांत दादा पाटिल, उनकी जगह पर किसी ओबीसी की नियुक्ति की जाएगी, किसी ओबीसी नेता की। अब देखिए, इस विषय में कल जो जानकारी हमें मिली कुछ सूत्रों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के एक दो नेता यानी लीडर लोग, जिनको की बताया गया कि वो दिल्ली में चंद्रकांत दादा पाटिल के साथ वहां पर पहुंचे हैं, उनके नाम बताए जा रहे हैं चंद्रशेखर बावनकुळे और राम शिंदे जी। अब ये जो दोनों नेता है ये काफी सीनियर लीडर हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, और चंद्रकांत दादा पाटिल वहां पर परसों यानी पहुंचे हैं 4 दिन के विजिट के लिए। और ये बताया जा रहा है कि कल यानी 9 तारीख को, 9 अगस्त 2021 में वहां पर कोर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में महाराष्ट्र के विषय पर। और इसी विषय पर जब वहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस, उन्हें भी तलब कर दिया गया है। वो आज उनकी वहां जाने की जानकारी है कि आज वो वहां पर पहुंचेंगे दिल्ली। देखिए, अब इसमें बात ये आ रही है कि कल उन्होंने टीवी, जब ये मीडिया वालों ने उन्हें सवाल किए कि इस तरह की जानकारी आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पर उनको बदले जाने की कोई संभावना नहीं है। और उन्होंने दूसरा भी एक वक्तव्य किया उसी के साथ में। उन्होंने कहा कि जो संगठनात्मक फेरबदल है यानी चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ये होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये बैठे थे उस समय मुंबई में, लेकिन ये जो विषय है ये तय होगा नई दिल्ली में, यानी कोर कमेटी अपने बैठक में ये सब तय करेगी। कोर कमेटी ने इनको बुलाया गया है वहां पर। अब ये जो इनकी कल बैठक होगी वहां पर, उसमें ये सब विषय तय होगा। तो हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब तक का जो इनका काम रहा है पिछले 7 सालों में, कि इनके उस टेन्योर के अंदर जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी, बल्कि ये खुद सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में थे, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में वहां पर जो एकनाथ खड़से हैं वो थे। ये तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे एक समय, और जब सत्ता का मौका आया, सत्ता में बैठने का, तो इन्होंने उन्हें साइडलाइन करके खुद मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके इन्होंने जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, मतलब इनके बाद की, जिसमें कि विनोद तावड़े हुए, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन और प्रकाश भाई मेहता, और ऐसे कई सारे नेता हैं जो राज्य स्तर के यानी स्टेट लेवल के, या फिर शहर स्तर के यानी सिटी लेवल के, या फिर जिला स्तर के जो काफी सीनियर हैं, ये सबको यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ये सबको एक एक करके साइडलाइन करते गए और वहां पर अपने खुद के टीम देवेंद्र के लोग वहां पर नियुक्त करवाते गए। और प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने कोई चांस नहीं दिया कोई निर्णय लेने का, और ना ही उन्हें ये निर्णय लेने देते थे, ना निर्णय लेने देते हैं अभी तक। तो ऐसे हालात में वहां के जो लोग हैं, जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूरा बहुमत लेकर सत्ता में आई यानी 2014 में, और उसके बाद नरेंद्र मोदी दोबारा आए 2019 में, वो सभी लोग आज संगठन में नहीं है। वहां पर सिर्फ टीम देवेंद्र इतनी है, नाम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का है या जो भी,
लेकिन वो नहीं है, वहां सब बाहर से आए हुए जिनकी कोई जड़ें नहीं है पार्टी में, ना आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी का कोई ताल्लुक, कोई जड़ें जुड़ी नहीं है, कोई संबंध नहीं है, या विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, इनसे किसी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये प्राइवेट टीम है देवेंद्र फडणवीस की। अब ऐसे हालात में अगर देवेंद्र फडणवीस ये सोचते हैं कि वही सब तय करेंगे या वो जैसे तय करेंगे वैसे केंद्र सुनेगा, तो वो चाहे 4-5 साल या 6 साल या 7 साल होते आए हो, लेकिन हमेशा वो सब नहीं हो सकता। बिकॉज एक कहावत भी है, एवरी डे इज नॉट संडे। तो आज जब तक कि वो अच्छे लग रहे थे केंद्रीय नेतृत्व को, तब तक वो सही था, लेकिन उनकी जो नेगेटिव बातें हैं या नेगेटिव काम है वो वहां पर शायद इस तरह से कुछ पहुंच चुके हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इनके रिकमेंडेशन पूरी तरह से माने नहीं जाए, या हो सकता है 10 या 20% ही माने जाए। अब तक तो ऐसे था 90-95% यानी 90 या 95% टके इनकी जो है वो पूरी रिकमेंडेशन और सजेशंस मानी जाती थी। लेकिन वो वक्त और था, आज वक्त और है। आज महाराष्ट्र के जो हालात है वहां पर महाराष्ट्र के अंदर नगर पालिका और महानगर पालिका ऐसे 8 से 9 कुछ बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका हैं जिनके चुनाव आने वाले 6 से 8 महीनों में वहां चुनाव होने हैं। तो ऐसे हालात में क्या ये टीम देवेंद्र सक्षम है ये सभी नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव में जिता के लाने के लिए? इस बारे में जानकारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, जिसे ये लोग हाईकमांड कहते हैं, उनके पास पूरी पूरी जानकारी रहती है और वो लोग तय करते हैं कि वहां पर इस विषय में क्या होना चाहिए क्या नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के लॉबी के जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई या हमारे वहां जो सूत्र हैं उनसे जो भी हमने बातचीत की, तो वो लोग तो एडमेंट थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है ऐसे वैसे। लेकिन ये ऐसा है ना कि बकरे की माँ कभी कहती है कि बकरा कटने जा रहा है, या बकरे का बेटा कभी कहेगा कि हाँ बकरा कटने जा रहा है, वो तो नहीं होता। तो वो एक अलग मसला है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उस हिसाब से ये पूरी पूरी संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाकर केंद्र में उन्हें कोई संगठनात्मक जवाबदारी दी जाए। वैसे तो जो हमें सूत्रों से जानकारी है वो हिसाब से 2022 में कि नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव के बाद उन्हें वहां पर राज्यसभा में सांसद बनाकर एक विशिष्ट मंत्रालय देने की योजना थी। लेकिन ये जो हालात हैं जिनसे कि जिस तरह से आपने देखा कांग्रेस से कृपाशंकर सिंह आए, तो उन्हें जिस तरह का स्वागत किया गया जैसे कि वो सीएम डेजिग्नेट हो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये भावी मुख्यमंत्री है। और इसके तुरंत 48 घंटे के बाद यानी 48 घंटों के अंदर उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, बनारस। नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर आने वाले थे तो उन्हें रिसीव करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर बना हुआ है महाराष्ट्र में, जो कि पार्टी के लिए हर चुनाव के लिए वो घातक है उनके लिए। तो ऐसे हालात में जब यहाँ के सीनियर नेताओं को ये सब जानकारी मालूम है, पता है, और तो ये केंद्रीय नेतृत्व को कुछ जरूर पता होगी। और ऐसे हालात में केंद्रीय नेतृत्व कोई भी रिस्क नहीं लेंगे कि आने वाले जो नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव हैं, जो कि 8 बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका हैं महाराष्ट्र के, उसमें किसी भी तरह की रिस्क हो। आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह से चंद्रकांत दादा पाटिल यानी महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी मुलाकात हुई राज ठाकरे से पिछले 15-20 दिनों में। एक बार नासिक में मुलाकात हुई और उसके बाद उन्हें शायद इन्वाइट किया गया था राज ठाकरे जी ने अपने घर पे, तो ये उनसे मिलने के लिए वहां पर गए थे। और काफी सारे जितने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट हैं वो सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अब शिवसेना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी जो 105 या कुछ जो ये आए विधायक, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो होंगे क्योंकि उनके उम्मीदवार थे, लेकिन उसमें मतदान शिवसेना का था। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो मतदार हैं, जो मतदान करता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खुद के नहीं थे जिनके दम पर ये जीत के आए, उसमें शिवसेना का भी अच्छा खासा योगदान था। ऐसे हालात में आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने दम पर चुनाव जीत पाएगी, वो चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो या विधानसभा के चुनाव हो। ये बहुत बड़ा मुश्किल दिखता है ऐसे हालात में, जबकि इनके जो निष्ठावंत हैं उन्हें ही दरकिनार कर दिया गया है महाराष्ट्र में। तो अगर वो लोग काम नहीं करेंगे, जो हालात है, जो जानकारी मिल रही सूत्रों से,
तो टीम देवेंद्र तो अपने आप में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस और ये सब लोगों के कार्यकर्ता और नेता लेके बैठे हैं। और ये लोग अगर सक्षम होते तो 2014 में केंद्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार आती, सत्ता आती, या महाराष्ट्र में भी, और 2019 में भी इनकी सत्ता नहीं आई। ये तो इन्होंने शिवसेना को अपने साथ खींच लिया और ये लोग सत्ता में बैठे हैं शिवसेना। कहने का मतलब ये है कि देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं और केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि ये जो टीम देवेंद्र है, ये किसी हालत में, किसी भी कंडीशन में नहीं कहा जा सकता कि ये लोग सक्षम है चुनाव लड़वाने के लिए। यानी अगर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में नगर पालिका, महानगर पालिका या विधानसभा चुनाव अगर लड़ाना चाहती है तो टीम देवेंद्र के दम पर शायद ही कोई पार्टी में ऐसा नेता होगा जो कहेगा कि हाँ 80-90% जो है हमें इनके ऊपर विश्वास है, इनके ऊपर या इनसे 20% से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। यानी अगर इनके, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, यहाँ कुछ 83 या 85 सीट आए थे इनके शिवसेना के खिलाफ लड़ते हुए। तो अगर टीम देवेंद्र के दम पर ये लड़ेंगे, क्योंकि 2017 में तो निष्ठावंत इनके साथी थे, लेकिन जब उन्हें पता पड़ा कि नहीं, ये देवेंद्र फडणवीस सिर्फ अपना सोचते हैं, देश का नहीं, पार्टी का नहीं, सिर्फ खुद का, कि टीम देवेंद्र होनी चाहिए, मी पुन्हा येणार, ये उनका जो मालूम पड़ गया सबको, तो अब उनके साथ कोई काम करने तैयार नहीं है। न शिवसेना काम करने तैयार है, न कोई और पार्टी। हो सकता है मन से उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन इसका मनसे को सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। उसके कारण ऐसे हैं सॉरी माफ कीजिए, उसके कारण कुछ ऐसे हैं कि जो मनसे का वोटर बेस है वो ऐसा है कि अगर वहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार अगर नहीं खड़ा है, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या नगर पंचायत हो या नगर पालिका, महानगर पालिका हो, वो शिवसेना को उनके वोट चले जाते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे ऐसा मुश्किल है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वहां पर उनका अगर उम्मीदवार नहीं है तो उनके जो मतदाता हैं वो चुनाव में मतदान करेंगे शिवसेना के लिए। तो उस हिसाब से शिवसेना और स्ट्रांग हो जाएगी। शिवसेना और एनसीपी वैसे भी साथ में लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा उन्हें अलग रूप से मिलेगा। शिवसेना के अपने मतदाता फिक्स हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, जो मतदाता हैं, उन्हें उतारने के जो लोग हैं, उन्हें जो उतार सकते हैं, उनसे मतदान करवा सकते हैं, वो आज इस रिंग में है ही नहीं कि वो किसी चुनाव में उतर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि वो सभी को किसी देवेंद्र फडणवीस ने दरकिनार किया। तो ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी की क्या परिस्थिति होगी? आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। लेकिन आपको एक बता दें कि ऐसी संभावना हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो कुछ इस तरह की है कि हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को अभी तुरंत केंद्र में कोई जवाबदारी देकर शिफ्ट किया जाए और उनकी जगह पर किसी ओबीसी नेता की नियुक्ति की जाए। ये हो सकता है कि राम शिंदे हो, या जो चंद्रशेखर बावनकुळे हो, या फिर सुधीर मुनगंटीवार, जो सीनियर मोस्ट नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के। इन तीनों में से किसी की नियुक्ति एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन होने की संभावना हमें मिल रही है जानकारी इस विषय। तो इस तरह की जानकारी की वजह से हम आप तक ये पूरा बातें पहुंचा पा रहे हैं। जो हमारे जो सूत्र हैं वो हमें इस तरह की पूरी जानकारी देते रहते हैं। आने वाले समय में शिवसेना के अंदर भी संगठनात्मक फेरबदल होने जा रहा है और ऐसा जानकारी हमें मिल रही है कि उनके जो उद्धव ठाकरे जी के जो दूसरे पुत्र हैं उनको भी राजनीति में लाया जाएगा। वो भी अपना प्रवेश करेंगे राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो आने वाले समय में काफी कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स महाराष्ट्र में देखने मिलने वाली है, ऐसी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हो सकता है कि इस सरकार के ऊपर भी कुछ ना कुछ परिणाम जरूर हो आने वाले 3 या 4 महीनों में। अब क्या परिणाम होते हैं, किस तरह के होते हैं, इसका भी काफी सारा संबंध अनिल देशमुख का जो विषय चल रहा है उसके साथ है। हम इन सभी विषयों पर आपको पूरी जानकारी हमारे वीडियोस के द्वारा देते रहेंगे। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल का आइकन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, जानकारी मिल सके और आप हमारे वीडियोस को सही समय पर देखकर सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सभी ने
हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।